दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल बेसिक नॉलेज हब में। हमारी कोशिश ये रहेगी पूरे चैनल के दौरान कि हम बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके सामने प्रेजेंट करें और उन टॉपिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट बात बेसिक प्रेजेंट करें। बेसिक इसलिए जरूरी है ताकि आपको बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आए और जो नॉलेज हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो आपको क्लियरली मिले। आज हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग की, फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग की। और आपने थंबनेल में जैसा कि देखा होगा 5 मिनट के 50 सेशंस और आप बोल सकते हैं फ्लुएंट इंग्लिश। अब ये पॉसिबल कैसे है? तो ये सिर्फ 2 चीजों की वजह से पॉसिबल होगा, हमारी मेहनत प्लस आपकी लगन। दोस्तों, एक अच्छा वक्ता बनने के लिए एक अच्छा श्रोता बनना पड़ता है, इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा आप सभी लोग। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिस वक्त हम हिंदी बोलते हैं हमको ग्रामर की जरूरत नहीं होती। ग्रामर की जरूरत अगर हिंदी में नहीं होती है तो इंग्लिश में क्यों होगी? जाहिर सी बात है, हमें सिर्फ पैटर्न्स समझने की जरूरत होती है। पैटर्न्स क्या होते हैं? पैटर्न्स कुछ नहीं होते, बहुत सिंपल सी चीज है। जब लैंग्वेजेस की बात होती है तो एक तरीका होता है एक चीज को बोलने का, जैसे कि मैं जाता हूँ, मैं गाता हूँ, ये हम हिंदी में बोल रहे हैं। इसी को हम पैटर्न के रूप में आई गो, आई सिंग इंग्लिश में बोलेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जिन चीजों का होता है हम आपको आगे बताते हैं। दोस्तों, बेसिक ग्रामर, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था, हम बेसिक्स पे बात करेंगे। इंग्लिश बोलने के लिए सिर्फ 4 चीजों की बहुत जरूरत है जो हमें दिमाग में रखनी है, समझनी है। सबसे पहला होता है नाउन, मतलब संज्ञा। हिंदी में संज्ञा आप सब जानते ही हैं, किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी चीज को जो नाम दिया जाता है उसको संज्ञा बोलते हैं। फिर दूसरा होता है वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया। क्रिया जो है वो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम हिंदी में भी बात करते हैं तो जो हम काम करते हैं उसको क्रिया बोलते हैं और उसका अलग अलग शब्द रहता है। हर क्रिया का शब्द अलग होता है, ऐसा ही इंग्लिश में होता है। क्रिया में 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इसके बारे में हमको नॉलेज लेनी है, इसके पैटर्न समझने हैं। फिर आता है वोकेबलरी। वोकेबलरी मतलब शब्दकोश। अगर हम बात करें हिंदी की, अगर हमको किसी को कुछ चीज बोलनी है, समझानी है, तो उसके शब्दकोश का ज्ञान हमको भारत में रहने के कारण बचपन से ऑटोमेटिक मिलता गया। पर क्योंकि हम इंग्लिश नहीं बोलते, हम इंग्लिश हिंदुस्तान के लोग हैं, इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है, इसलिए हमारे पास वोकेबलरी का ज्ञान कम है। दोस्तों, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, इस पे भी हम आपकी मदद करेंगे, हम काम करेंगे, आपकी बस लगन चाहिए। फिर चौथी चीज आती है पैटर्न्स। हमको सिर्फ ये समझना है कि अगर हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, फ्यूचर में बात कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, पास्ट में बात कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। इसके जो पैटर्न्स है उसको हम एक बार दिमाग में बिठा लेंगे। जैसे कि आई गो, आई स्लीप, आई वर्क, आई मेक, ये चारों चीजें एक सी हैं, एक से पैटर्न में बोली गई हैं। मैं जाता हूं, मैं सोता हूं, मैं काम करता हूं, मैं बनाता हूं। आप सबको ये चीज का ध्यान रखना है कि जब आप इंग्लिश बोल रहे हैं आपको ग्रामर का दिमाग में नहीं रखना, आपको पैटर्न्स कैसे हैं उसका दिमाग में रख के बात करनी है। दोस्तों, बेसिक ग्रामर में आपको क्या क्या समझना है आप बहुत गौर से देखिए। सबसे पहले नाउन। नाउन किसे कहते हैं? संज्ञा को। किसी भी चीज, वस्तु विशेष का जो नाम रहता है, जैसे स्कूल, बुक, राम, श्याम, कॉलेज, स्टूल, मोबाइल, टेबल, ये सब नाउन के अंतर्गत आते हैं। फिर आपको सेकंड चीज जो ध्यान में देनी है वो देनी है वर्ब्स के, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये आपको सिर्फ देखना नहीं है, सुनना नहीं है, सीखना है, लगन से सीखना और याद भी करना है। जैसे कि गो का वेंट होता है सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म गॉन होता है। वैसे ही डू, डिड, डन, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, मेक, मेड, मेड, वर्क, वर्कड, वर्कड, सिट, सेट, सेट, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, प्ले, प्ले, प्लेड। अब मैं आपको ये सब चीजें क्यों बता रहा हूँ? जब हम प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं तो हम बेसिकली इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब हम पास्ट टेंस में बात करते हैं तो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये जो थर्ड फॉर्म है ये पास्ट टेंस में होने वाली, हो चुकी घटनाएं जो बहुत दूर है, जो हो चुकी हैं, उनके बारे में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वो भी बताता है। तो हमको जब भी प्रेजेंट में बात करनी है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, और जब पास्ट में बात करनी है तो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स। साथ में कभी कभी हम फ्यूचर में जब बात करते हैं तो भी हम इन तीनों को ध्यान में रखकर बात करते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपको ये सब चीजें आज लिख लेनी है, अपनी एक कॉपी बनानी है जिसमें आपको ये चीजें लिखनी है और याद करनी है। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम पैटर्न्स पे काम करना चाहते हैं। सबसे पहला है आई डू,
मैं करता हूँ। आई प्ले, मैं खेलता हूँ। आई वर्क, मैं काम करता हूँ। आई स्लीप, मैं सोता हूँ। आई सिट, मैं बैठता हूँ। आई कम, मैं आता हूँ। आई ईट, मैं खाता हूँ। इसमें आप बहुत गौर से एक चीज देख पा रहे होंगे कि जो हम हिंदी में बात कर रहे हैं, देखिए जाहिर सी बात है, अगर काम चेंज होगा तो उसके वर्ड्स भी चेंज होंगे। वैसे इंग्लिश में वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। हमने जैसा कि पहले ही बताया था कि आपको नाउन की जरूरत है, वर्ब्स की जरूरत है और वोकेबलरी की। ये चीज आपको कहां से मिलेगी? अपनी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करने से मिलेगी। और साथ में हम भी आपको कुछ वर्ब्स रोज देंगे। अब जैसे कि फ्लाई, स्टडी, ड्रिंक, जंप, डांस, लाफ, क्राई, टेक, ये वर्ब्स हैं। इनमें आपको क्या करना है, इसको इसी तरीके से अपनी कॉपी में या दिमाग में उतारना है। और हिंदी में भी सोचना है तो इंग्लिश में भी सोचना है दिमाग के अंदर। उसके बाद क्या करना है, इसका फर्स्ट फॉर्म ये लिखा हुआ है वर्ब का, सेकंड एंड थर्ड आपको खुद ढूंढना है। वो आप नेट की मदद से ढूंढे, चाहे तो बुक्स की मदद से, वो आपकी इच्छा है। लेकिन अगर आप ये सपोर्ट, ये लगन हमारे साथ करेंगे तो मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आप 50 सेशंस के अंदर बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगेंगे। So thank you. Today ending this video with a small saying. If you like this video, please share, comment and like. Because ये आपको जो दिख रहा है वो छोटा सा हिस्सा दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे की गई मेहनत, उसका अंदाजा आपको नहीं है। अगर आप हमको लाइक देते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं तो हमको इससे खुशी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आगे और अच्छे वीडियोस बना सकें। थैंक यू। जय हिंद।